कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया, आपको अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया, इसका ये मतलब है कि आप शैतान बन के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। अगर कोई अपना हक मांगे आपसे तो आप क्या उसको धमकाएंगे, क्या आप उसको डराएंगे, क्या आप उसको ये बोलेंगे कि आप तू खेल के दिखा, मैं देखता हूँ, तू मुझे तरीके सिखा रहा है, तू मुझे बता रहा है कि किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या तुम फिर प्लेयर से इस ज़बान में बात करोगे? ये शैतानी काम मत करो, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को डराना, किसी का क्रिकेट तबाह करना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उस अल्लाह ने चाहा तो उसामा मीर की सिलेक्शन होगी पाकिस्तानी टीम में, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद वो दोबारा पाकिस्तानी टीम में आएगा, लेकिन उसके बाद आपकी क्या इज्जत बचेगी? दोस्तों, इन दिनों एक खबर आप लोगों की नज़रों के सामने से गुजरी होगी वहाब रियाज और उसामा मीर को लेके कि इन दोनों के दरमियान बड़ी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई हुई और उसके बाद ही वहाब रियाज ने उसामा मीर की सिलेक्शन नहीं की वर्ल्ड कप के अंदर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आया कि इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई या ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? अगर लड़ाई हुई तो वहाब रियाज ने क्या कुछ बोला उसामा मीर के लिए, वहाब रियाज ने किस तरह से धमकियाँ दी, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम तर सच और हकीकत बातें बताऊंगा। जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई न्यूजीलैंड के दौरे के लिए तो उसमें उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद वहाब रियाज साहब ने उसामा मीर को कॉल की, उनको हौसला दिया, उनको ये कहा कि आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने इसी तरह से परफॉर्मेंस देनी है, इसी वजह से आपको हमने फ़िलहाल रेस दिया, आगे आने वाले वर्ल्ड कप में हम आपको रखेंगे, आप हमारे अहम रुकन हैं, आप हमारे बड़े अहम बॉलर है। इस तरह से हौसला दिया और कहा कि आपने दिल छोटा नहीं करना। तो उस पर उसामा मीर ने कहा कि वहाब भाई, आपकी बात सर आंखों पे, आपकी हम दिल से इज्जत करते हैं, एटलीस्ट मुझे सिर्फ रीज़न बता दें कि किस वजह से मुझे ड्रॉप किया, किस वजह से मुझे रेस दे रहे हैं आप, ऐसी कौन सी बुरी परफॉर्मेंस है जिसके बाद आपने मेरी सिलेक्शन नहीं की? तो वहाब रियाज ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसामा मीर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका गुस्सा जायज़ भी था। उन्होंने फिर दिल बर्दाश्ता होकर डायरेक्ट मैसेज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को कि सर, मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी ऐसी कौन सी बुरी परफॉर्मेंस है जिसके बाद आप लोगों ने मुझे ड्रॉप कर दिया है, एटलीस्ट मुझे आप रीज़न बता दें कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो मोहसिन नकवी ने वही मैसेज जो था वो फॉरवर्ड किया वहाब रियाज को। उसके बाद वहाब रियाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने फिर डायरेक्ट कॉल की उसामा मीर को और कहा कि भाई साहब, तू मेरी कंप्लेनें कर रहा है क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को मेरी कंप्लेनें कर रहा है, अब मैं देखता हूँ तू कैसे खेलता है, अब मैं देखता हूँ तेरी पाकिस्तानी टीम में जगह कैसे बनती है, अब तू खेल के दिखा दे। ये तमाम बातें सुनने के बाद उसामा मीर ने कहा कि वहाब भाई, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप जो फैसला करना चाहते हैं आप करें, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ इसलिए कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद आप लोगों ने मेरी सिलेक्शन नहीं की, तो मैंने एक गिला किया आप लोगों से, आपसे भी किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी किया, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो वहाब रियाज को बहुत गुस्सा आया, बोला अब तू मुझे तरीका सिखाएगा, अब तू मुझे बताएगा कि कैसे किसकी सिलेक्शन करनी है और किसकी नहीं करनी। ठीक है, अगर ये तरीक़ाकार है, तुम मेरी कंप्लेनें कर रहे हो, तुम मेरी शिकायतें लगा रहे हो, तो फिर तुम पाकिस्तानी टीम से खेल के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन खिलाता है, अब मैं देखता हूँ तुम्हें वर्ल्ड कप में कौन लेके जाता है। ये तमाम तर बातें की वहाब रियाज ने कॉल के ऊपर उसामा मीर थे। अब मुझे कोई बताए ना, इस बदमाश को किसने चीफ सेलेक्टर रखा हुआ है? दो नौकरियां इसको मिली हुई है और ये बदमाशियां कर रहा है, ये प्लेयरों को ब्लैकमेल कर रहा है। अगर कोई अपने हक मांगेगा उसके ऊपर ये बोलेगा कि तुमने मेरी कंप्लेन की है, अब तू खेल के दिखा, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन खिलाता है। और भाई साहब, ये क्रिकेट ना आपके बाप की और ना दादा की है, इसमें वो लड़का, हर लड़का परफॉर्म जो करेगा वो खेलेगा। अगर तुमने रोकना है, अगर तुम ब्लैकमेल करके किसी को रोकोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वहाब भाई, आपको क्या लगता है कि आपने क्या ज़िंदगी भर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसी ओहदे पे रहेंगे? और बहुत सारे आप जैसे लोग आए और बहुत सारे चले गए। पाकिस्तान जो इस वक्त बदतरीन शिकस्त से दो चार हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ वहाब रियाज साहब का है, इसलिए कि पूरी टीम का माहौल इसने ख़राब कर दिया। ब्लैकमेलिंग कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे बताए ना, प्रेशर में आके कौन खेल सकता है? अब यहाँ पे वहाब रियाज साहब सबको ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है। अब उसामा मीर से जिस ज़बान से इसने बात की, आप अंदाज़ा लगाइए कि और प्लेयर से किस ज़बान से बात कर रहा होगा। तो तमाम तर प्लेयर जब डर के खेलेंगे तो आपका हाल फिर यही होगा कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया, आपको अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया, इसका ये मतलब है कि आप शैतान बन के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। अगर कोई अपना हक मांगे आपसे तो आप क्या उसको धमकाएंगे, क्या आप उसको डराएंगे, क्या आप उसको ये बोलेंगे कि आप तू खेल के दिखा, मैं देखता हूँ, तू मुझे तरीके सिखा रहा है, तू मुझे बता रहा है कि किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या तुम फिर प्लेयर से इस ज़बान में बात करोगे?
ये शैतानी काम मत करो, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को डराना, किसी का क्रिकेट तबाह करना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उस अल्लाह ने चाहा तो उसामा मीर की सिलेक्शन होगी पाकिस्तानी टीम में, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद वो दोबारा पाकिस्तानी टीम में आएगा, लेकिन उसके बाद आपकी क्या इज्जत बचेगी।